नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है मैथ्स डॉट डिफेंस। बहुत लेट वीडियो आ रही है, थोड़े मेडिकल इश्यूज़ हो गए थे, थोड़े एडमिशन्स मेरी मास्टर्स के लिए थोड़े इशू हो गए थे, थोड़ी नी में मैंने बताया भी था मेरे माइल्ड जॉइंट एफ्यूजन हो गया हुआ है जिम की वजह से लिफ्ट करते हुए। पर कोई बात नहीं, चलो आज हमारे पास पेपर के लिए बहुत थोड़ा टाइम बचा है। 14 सितंबर को हमारा पेपर है। उस पेपर पे हमारा समुंदर जितना सिलेबस है, हमें कैसे वो सिलेबस कंप्लीट करना है और कितने और दिन में करना चाहिए, कब हमें वो समुंदर जैसे सिलेबस को रैप अप करना शुरू करना है, कब से मॉक टेस्ट लगाने हैं, उनकी एनालिसिस कैसे करनी है, और हमारी लास्ट महीने में ढीले पड़ गए हैं, क्या करें, मोटिवेशन नहीं आ रही, सब चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, एक एक करके हम हर एक पॉइंट रखते हैं आगे। पहली चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है, लास्ट के महीने में हमारे पास दो तरह के लोग होते हैं। एक वो पहली किस्म उसकी होती है जिन्होंने तैयारी कर ली है, लेकिन एक लास्ट के महीने में वो ढीले पड़ जाएंगे। उनको लगेगा हमें सब आता है, हम मॉक्स वगैरह लगा चुके हैं, सब आता है, बहुत टाइम से तैयारी कर रहे हैं, अब हम पेपर फोड़ देंगे और लास्ट के एक महीने में तैयारी छोड़ देंगे या कम कर देंगे। मैं बताना चाहता हूँ, लास्ट का एक महीना बहुत ज़्यादा क्रूशियल होता है। अगर उस एक महीने में आपकी क्वेश्चंस पे को सोल्व करने की जो फ्लो है, स्पीड की बात नहीं कर रहा, फ्लो कह रहा हूँ। फ्लो का मतलब होता है जब दिमाग में तुम्हारे पास जल्दी क्लिक कर रहा है कि कौन से मेथड से क्वेश्चन सोल्व होगा, तुमने क्वेश्चन देखे देखे हैं, जब उसमें गैप पड़ जाएगा ना, एक महीने से तुमने क्वेश्चन सोल्व नहीं किए, पेपर वाले दिन वो फ्लो नहीं बैठ पाएगा। पेपर वाले दिन तुम्हारे दिमाग को प्रोसेस करने में कि क्वेश्चन पे कौन सा अप्रोच लगानी चाहिए, उसमें टाइम लगेगा। इसलिए लास्ट के एक महीने में ढीले नहीं पड़ना। मैंने देखा काफ़ी लोग ढीले, आता सब है, लास्ट के एक महीने में नहीं किया कुछ, पेपर नहीं क्लियर होगा, और अगर होगा तो बाहर आके वो कहेंगे पेपर बहुत टफ था, जबकि पेपर आसान होगा। टफ उनके लिए ही होगा, क्यों? प्रोसेस नहीं कर पा रहा, ये जल्दी जल्दी चीज़ों को लेट कर रहा है, स्लो हो गया है। इसको फास्ट, इसकी स्पीड को बनाए रखना है लास्ट के एक महीने में। दूसरी तरह के लोग वो होते हैं जो सिलेबस ही कवर करते रह जाते हैं लास्ट के टाइम तक, जो 13 सितंबर तक सिलेबस ही कवर करते रह जाएंगे। दूसरी तरह के लोग हैं, उनको पता ही नहीं कि भाई यूपीएससी का पेपर है, सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं कर सकते तुम। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, यूपीएससी के पेपर की एक खासियत होती है, यूपीएससी का सिलेबस ये होता है, तुम इतना अच्छे से पढ़ के पेपर क्लियर कर सकते हो। तुम्हें समुंदर जितना सिलेबस कोई नहीं कवर कर सकता भाई, यूपीएससी का बहुत वास्ट सिलेबस होता है। ठीक है, तो चलो उसके बाद मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि रिवीजन या क्वेश्चंस। मेरे को एक बच्चे का मैसेज आया कि सर रिवाइज करें या क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। मैंने पहले भी वीडियोस में बोला हुआ है, कोई एक दिन रखो। मैं पर्सनली सैटरडे की शाम से लेकर संडे की दोपहर रखता हूँ। सैटरडे की शाम को रिवीजन शुरू होगी मैथ्स की, मैंने मैथ्स के 12 चैप्टर कर लिए। सैटरडे की शाम को रिवीजन शुरू होगी, संडे की दोपहर को रिवीजन ख़त्म हो जाएगी और संडे की शाम को मॉक लगेगा। मेरा पर्सनली रहता है ये। ठीक है, उसे क्या होगा, मैंने मंडे टू फ्राइडे क्वेश्चन प्रैक्टिस की है, सैटरडे शाम से लेकर संडे दोपहर तक मैंने सारा रिवाइज कर लिया, फॉर्मूलाज और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स, और मैंने फिर मॉक लगा लिया। फिर मॉक लगाने के बाद उस रात को और अगले दिन तक दोपहर तक मान लो उस मॉक का एनालिसिस होगा। तो रिवीजन दो तरीके से करनी है, एक तो तुम्हें क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, और जो क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहे उनके कंसेप्ट्स को रिवाइज करना है। जो क्वेश्चंस तो सोल्व हो रहे हैं उनके कंसेप्ट्स बार बार देखकर क्या करोगे, जो क्वेश्चंस नहीं सोल्व हो रहे उनके कंसेप्ट देखो, और फिर एंड में एक दिन रखो जिसमें सारे ही देखने हैं। एक दिन रिवीजन होगी अकेली फॉर्मूलाज की, बाकी 6 दिन रिवीजन होगी हमारे पास क्वेश्चंस के साथ साथ रिवीजन होगी। क्वेश्चंस प्रैक्टिस में रिवाइज करेंगे हम चीज़ें। ठीक है, उसके बाद एक दिन बनाओ, अगस्त का महीना आ गया है, वो 15 अगस्त बनाओ, 20 अगस्त बनाओ, 22 अगस्त बनाओ। एक ऐसा दिन बनाओ कि उस दिन के बाद मेरे को अपना ज़्यादा सिलेबस कवर नहीं करना। मान लो मैंने डेट सेलेक्ट कर ली 26 अगस्त फॉर एग्ज़ाम्पल, कि जितना हो सके मेरे यहाँ पर जितनी जान है मैंने वो सारी जान लगा देनी है कि 26 अगस्त तक मेरा जितना मैंने टारगेट बनाया उतना सिलेबस कवर हो जाए। 26 अगस्त के बाद सिलेबस कवर नहीं करूँगा। 26 अगस्त के बाद रगड़ के क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी, रगड़ के रिवीजन होगी कि एक एक चीज़ मेरे दिमाग में छप जाए, और वो रिवीजन चलेगी 12-13 सितंबर तक। 12 सितंबर ले लो, 13 मैं प्रेफर करता हूँ पेपर से एक दिन पहले सब किताबें छोड़ के सोना कि माइंड रिलैक्स हो जाए, क्योंकि सुबह अगले दिन जल्दी उठना होता है, तो मैं रात को जल्दी सो जाता था। क्या कह रहा हूँ मैं, क्या बोला मैंने, कि
26 या 27 अगस्त तक एक डेट बना लो तुम्हारे कन्वीनियंस के हिसाब से जो तुम्हें बनानी है, और उसके बाद रिवीजन। मैं होता तो मैं अगस्त की लास्ट वीक में कोई डेट लेता कि मेरा पेपर 14 सितंबर को है, मेरे पास 10-11 दिन है। उस 10-11 दिन में मल्टीपल रिविजन्स होंगी। पूरी साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो को रिवाइज करने के लिए तुम्हें हद से ज़्यादा 4 घंटे चाहिए। 4 घंटे से ज़्यादा अगर तुम ले रहे हो ना फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो को रिवाइज करने में, मूर्ख हो। तो सोचो 10 दिन में कितनी बार रिवाइज कर लोगे? 10 बार रिवाइज हो जाएगी, क्वेश्चन कैसे गलत हो जाएगा पेपर में? तुम सोच रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है। दूसरी गलती बच्चा क्या करता है, एक रिवाइज नहीं कर रहा, लास्ट के टाइम पे अपने पास सिलेबस, मैंने कहा ना 26 अगस्त तक रैप अप कर लो सिलेबस सारा, उसके बाद जो छूट गया भाड़ में जाए यार, कोई बात नहीं। फिर पकड़ो, रिवाइज करते रहो, मॉक्स लो, मॉक्स के एनालिसिस करो। मॉक्स के एनालिसिस क्या करनी है, जो क्वेश्चन तो ठीक है जाने दो, जो क्वेश्चन गलत है उनके पूरे कॉन्सेप्ट हमने पढ़ने हैं दोबारा, उनको देखना है कि हमसे क्वेश्चन सोल्व क्यों नहीं हुआ। इंसान कभी अपनी सही चीज़ों से, कभी अपनी सक्सेस से नहीं सीखता है। इंसान हमेशा अपनी गलतियों से, हमेशा अपने फेलियर से सीखता है। सक्सेस उसको लगता है मैं पैदा हुआ हूँ सब कुछ अच्छा करने के लिए, फेलियर उसको बताती है बेटे नीचे आ जा, बैठे हैं अभी, ठीक है। तो वहाँ से तुम्हें सीखना है और सीख कर आगे बढ़ना है। फिर मैं एक और चीज़ देखता हूँ कि बच्चे प्रीवियस ईयर छोड़ जाते हैं, खासकर साइंस वगैरह के। साइंस वगैरह के प्रीवियस ईयर मत छोड़ना। 50 क्वेश्चन 200 नंबर के, अगर हार्डली कोई क्वेश्चन होता है जो अटैम्प्ट ना किया जाए साइंस में, अगर तुम्हें साइंस स्टूडेंट हो तो। और अगर तुम किसी और बैकग्राउंड से भी हो और तुमने अच्छी तरह साइंस पढ़ के प्रीवियस ईयर लगाया तो हार्डली होता है कोई क्वेश्चन छूट जाए पेपर में। प्रीवियस ईयर की पावर को मत नज़रअंदाज करना। लोग मूर्ख नहीं है जो प्रीवियस ईयर पे फोकस करते हैं। मैंने आज तक कोई रेफरेंस बुक नहीं लगाई प्रीवियस ईयर के अलावा, फिर भी बहुत अच्छे अच्छे नंबर आए हैं। बात समझ रहे हो मेरी जो मैं कह रहा हूँ? उसके बाद मॉक्स हो गए हमारे पास, मॉक्स की एनालिसिस होगी। कितने मॉक्स लगाने चाहिए वो भी एक क्वेश्चन होता है। मेरे ख्याल से 6 से 7 मॉक इज गुड। 6 से 7 मॉक्स आर गुड। इतने मॉक्स और उनकी एनालिसिस, बस इससे तुम्हें रफ आइडिया मिल जाएगा कि पेपर में तुम्हारी रेंज क्या है। और मॉक्स मैं पता क्यों कहता हूँ, मॉक्स तुम्हें बताते हैं कि जो चैप्टर तुम्हें आता है और उसका भी क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा पेपर में, तो तुम्हारे में इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि उसको तुम उस टाइम पीरियड के लिए स्किप कर दो। बच्चे क्या करते हैं, यार मैंने यही तो चैप्टर पढ़ा है, इसका क्वेश्चन मैं अपनी ईगो पर लेकर बनाऊंगा। अरे नहीं, छोड़ दो, बाद में आना, लास्ट में मार्क कर लो। मैं क्या करता हूँ, जो क्वेश्चन मेरे को पता है कि एक गो में सोल्व नहीं हुआ, एक सर्कल मार्क कर देता हूँ कि वापस आके इस क्वेश्चन को जरूर देखना है। मैं अलग अलग चीज़ें यूज़ करता हूँ पेपर में। कई क्वेश्चंस पे टिक जो सोल्व हो गए, कई क्वेश्चन पे सर्कल कि यार ये मेरे को आता है लेकिन अभी सोल्व नहीं हो रहा, शायद बाद में हो जाएगा। किन्हीं क्वेश्चंस पे मैं स्टार मार्क करता हूँ कि यार इन पे मैंने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर लिए हैं, 2 ऑप्शन पे मेरे को गैस मारना है, इसको मैं बाद में आके देखूंगा। मैं गैस वाले मिनिमम रखता हूँ, ऐसा नहीं मैं हर क्वेश्चन पे गैस मार दूंगा। अगर मैंने 10 क्वेश्चन पे स्टार मार्क किया है ना, तो 10 में से मैं सिर्फ 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करूंगा। मेरे को पता है, ये मेरे को मेरे मॉक्स ने बताया कि भाई मेरी गैस मारने की एबिलिटी नहीं है। जब मैं मॉक्स लगाता था, मॉक्स में गैस मारता था, तो मेरे को पता चला भाई मेरे नहीं मार सकता गैस। इसलिए पेपर में भी मैं अगर 10 क्वेश्चन है तो 5-4 पे मारूंगा, कैसे से ज़्यादा मेरे को पता है गलत हो जाएंगे, मैं लालची नहीं हूँ। बात समझ आई? मॉक्स तुम्हें टाइम प्रेशर झेलना सिखाएंगे। मॉक्स तुम्हें बताएंगे कि भाई साहब कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं, करना तुम्हें सब बताएंगे कि करना क्या है पेपर में, क्या नहीं करना मैं वो बता रहा हूँ। वो तुम्हें मॉक्स बताएंगे साथ में कि भाई साहब कौन सा क्वेश्चन छोड़ने हैं, इन पे ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना। और मॉक्स जब लगाओगे ना, एक बात का ध्यान रखना, एक शांत इन्वायरमेंट में लगाना और कोशिश करना कि अपने पेपर के टाइम पर लगाओ। कि अगर पेपर सुबह शुरू हो रहा है, जिन शिफ्ट में शुरू हो रहा है उस शिफ्ट में लगाओ, ताकि भाई साहब वहाँ पे जाके नींद ना आए। होता क्या है, पेपर होगा तुम्हारा 2-2.5 घंटे का, उसके बाद 1-1.5 घंटे की ब्रेक हो जाएगी। उस 1-1.5 घंटे में तुम कुछ खा पी लोगे, धूप होगी, तुम्हें नींद आएगी और अगले पेपर में तुम सो जाओगे। तो जब तुमने मॉक्स लगाने हैं, तुमने इन्वायरमेंट वैसा सेट करना है कि भाई साहब शांत इन्वायरमेंट होना चाहिए। पानी की बोतल मैंने अपने पास रखी है, सारा चीज़ें मैंने अपने पास रखी है, और मैं
2 घंटे, फिर 1 घंटे का ब्रेक, 1.5 घंटे का ब्रेक, फिर 2 घंटे, फिर 2 घंटे, इस तरह तुमने मॉक्स लगाने ताकि तुम्हारी सिटिंग रहे। सिटिंग बहुत ज़रूरी होती है, नहीं तो लोगों को खुजली शुरू हो जाती है मॉक्स लगाते लगाते। ऐसा नहीं करना, लोगों को पेपर में खुजली शुरू हो जाती है। पानी अपने पास रखना। लास्ट का 1 महीना बचा है, आलसी मत बनना, रगड़ डालो। इसे बढ़िया मौका दोबारा नहीं मिलेगा। जब बॉल आई है ना, एक बॉलर ने बॉल कराई और बॉल तुम्हारे चेहरे पर आ रही है, तो भाई झुकने से अच्छा पुल शॉट खेलो रोहित शर्मा की तरह और सिक्सर पे जाओ। अपॉर्चुनिटी आई है, छोड़ना मत। ठीक है, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो मेरे को बेझिझक मैसेज कर लेना, मैं जवाब देता हूँ, तुम सभी को पता है। ठीक है, चलो ख्याल रखो अपना, तैयारी करते रहो। नमस्कार, जय हिंद।